सुनीलम जी, आपने सुना कि जो कुछ हो रहा है एक सुनियोजित षड्यंत्र। हमने, जैसे अरुण जी ने भी कहा, हम निरंतर इस बात पर कहते रहे हैं कि हमारी कोई भी किसी जो बलात्कारी है या जिसपे आरोप है उनके प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं। जितना कठोरतम सजा उसे हो सकती है दी जानी चाहिए, होना चाहिए। और ना हमारी कोई पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रति कोई इस मामले में कोई सहानुभूति है, ना हम उसमें राजनीति के जो हो रही चल रही है उस पर हमारा कोई वो है। राजनीति नहीं होना चाहिए हमारा ये। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है, हालात है, जो अभी अरुण जी ने स्पष्ट किया कि एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। क्या है आपकी प्रतिक्रिया सुनील हमसे? जी। जी असल में जो ममता जी का बयान है, जरा उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बंगाल बांग्लादेश की संस्कृति एक ही है, लेकिन बंगाल बांग्लादेश नहीं है। जी और उन्होंने कहा है कि बंगाल में अगर आग लगाओगे तो आग जो जी है वो दिल्ली तक पहुंचेगी। कहा है। ममता बनर्जी जो है ना, कोई बकरी की बच्ची नहीं है कि आप नहीं, जो उसके बाद चाहे उसके बाद आप उसके बाद कर वो लो, है ना। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने चिट्ठी भी लिख दी है केंद्रीय गृह मंत्री को। कहीं ना कहीं वो ग्राउंड तैयार हो रहा है लगातार ऐसा कुछ। जी आप जी, याद करिए, पिछले वो हफ्ते सब, राज्यपाल जी पहुंचे थे जी वहां। जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सब ग्राउंड कितना भी तैयार होता रहे, लेकिन जो है एक बात जिसको लेके बहुत चिंतित हैं अरुण दीक्षित जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि पुलिस आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। पुलिस से क्या कर लेंगे? पुलिस आएगी तो क्या करोगे? टीएमसी के लोगों को जेल डाल दोगे? टीएमसी लोगों को गोली मार दोगे? क्या कर लोगे? सुनील में यही और होता जितना रहा है, पुलिस का बिहार में रिप्रेशन यही हो रहा है, होगा, उम्मीद नहीं आ रही। जितना जितना पुलिस का रिप्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा जो है वो जो भी लोग राजकाज चला रहे होंगे राज्यपाल के माध्यम से, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से, उन लोगों को लेने का देना पड़ जाएगा। लोगों को इस बैकग्राउंड को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके अंदर दो फ्रंट राज्य थे। एक पंजाब था और एक बंगाल था। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी यहीं से निकले, सबसे ज्यादा शहादत यहाँ पर हुई। तो जब आप बंगाल से डील करते हैं तो ये बात को हिस्ट्री उसकी समझ के, वहां के लोगों की हिस्ट्री समझ करके आगे बात करना चाहिए। जो भारत सरकार ने अपने हाथ एक बार, दो दो, कई लोगों ने जलाए हैं अपना। आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने हाथ जलाए थे गोल्डन टेम्पल के ऊपर, जब हमला हुआ था तब उसका क्या हुआ वो आपने देखा। अभी आपने ये देखा कि जब 3 किसान विरोधी कानून लाए तो फिर किस तरीके से आपने जो डील करने की कोशिश किया सिखों को, पंजाब को, किसानों को, उसका क्या हश्र हुआ, थूक करके चाटना पड़ा। अभी फिर पंजाब को छेड़ने की कोशिश अभी हुई है, जो कंगना रनौत के माध्यम से, उसकी फिल्म के माध्यम से। उसका इलाज भी पंजाबी बहुत तगड़ा करने वाले हैं। वो इलाज का जो है ट्रीटमेंट चालू कर दिया है वहां के लोगों ने। तो मेरा एकदम साफ साफ कहना ये है कि इसमें कोशिश चाहे कितना भी हो जाए, षड्यंत्र चाहे कितना भी हो जाए। आपने ये देखा कि झारखंड के अंदर षड्यंत्र कर रहे थे। मैं तो अभी ये देख रहा था कि जब हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी तो उसके 24 घंटे के अंदर ही उस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जो है वो दिल्ली ने चालू कर दी थी। और उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने बयान देने का काम किया था। तब से लेके आज तक पूरी ताकत लगा दी, है ना। जाकर के उन्होंने सफलता हासिल हो गई, महाराष्ट्र को डिस्टेबलाइज किया, 50-50 करोड़ के अंदर एक एक विधायक को खरीदने का काम किया, अपना सीएम बना लिया। दो दो पार्टियों को जो है, शिवसेना को, एनसीपी को खल्लास करने का काम किया बंबई की भाषा के अंदर। लेकिन एक छोटा सा झारखंड, आदिवासियों का झारखंड, वो उनसे संभल नहीं पाया। अभी भी कोशिश करने में लगे हुए हैं, है ना। चाहे चंपई सोरेन जी को ले जाए, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ वहां पर सफलता हाथ लगने वाली नहीं। मैं आपसे, जो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कोई पुलिस आ जाएगी, मिलिट्री आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उनको मैं मिजोरम का उदाहरण बताना चाहता हूं। और वो मिजोरम का उदाहरण ये है कि 5 लाख की आबादी के अंदर भारत सरकार ने, क्योंकि मिजोरम के लोगों ने एक तरीके से भारत का आधिपत्य वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अभी भी आप वहां जाएंगे तो फिर वहां पर
जो है इंडिया के लोग आए हैं और इंडिया के लोग ये कह रहे हैं, क्या क्या किया आपको तो मालूम है। सब वरिष्ठ यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं, आपको मालूम है पूरी युवा पीढ़ी को खत्म कर दिया था, गांव के गांव जला दिए थे, वहां पर भारत की फौज पड़ी रही थी। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में जाकर के वही लोग जिन्हें कल तक पृथकतावादी कहते थे, उनके साथ में भारत सरकार को समझौता करना पड़ा लालडेंगा के साथ में। उसके बाद में आज भी अलग अलग तरीके से, चाहे मिजोरम हो चाहे नागालैंड हो, जो लोग एक तरीके से भारत को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि हम उसका हिस्सा हैं, उन लोगों के साथ डील करना पड़ती है, उनके साथ में राज्य चलाना पड़ता है। तो आप मतलब कोई भी अगर ये गलतफहमी में है, दिल्ली सरकार में बैठा हुआ कोई अधिकारी या सो कॉल्ड चाणक्य या उनके जो भी कोई लोग हैं, डाबोल टाइप के जो लोग हैं, जिनको लगता है कि बड़ा भारी उनके पास पराक्रम है, तो मुझे लगते हैं कि जो टकराएगा बंगाल से, उसका चूर चूर होना एकदम ही तय है। ये वाली बात एकदम साफ है। सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए आपने देखा कि इन्होंने क्या क्या किया। मतलब जम्मू कश्मीर की अगर आप बात कर लो, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किया, जम्मू कश्मीर में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दिए। 77 में एक बार जो है वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, उसको उन्होंने बांट भी दिया, 370 भी हटा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर इनके हाथ में आया नहीं है। वहां पर भी परिसीमन कर दिया, वहां पर भी जो है जम्मू संभाग की जो सीटें हैं वो ज्यादा बढ़ा दी कश्मीर की तुलना में, सब कुछ कर लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर अभी जब अलायंस हो गया है एनसी और कांग्रेस का, और जिसको एक तरीके का पीडीपी का समर्थन उन्होंने कहा है, उसके बाद में कुछ भी उनके हाथ में हासिल आने वाला नहीं है। तो जो भी प्रयास केंद्र सरकार करेगी वो बूमरैंग करने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा राष्ट्रपति महोदया के जो बयान को लेके बड़ा चिंतित हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराश हूं और मैं बहुत डरी हुई हूँ। अब आप बताइए, अगर ये डरी हुई है, मेरे तो समझ में नहीं आया कि भाई अगर एक दिन में इस देश के अंदर 90 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, और आज ममता जी के आने के बाद वो शुरू नहीं हो गए हैं, वो जो है पिछले 2014 से आज तक का आप रिकॉर्ड देख लो तो वही एवरेज आपको 80-90 का डेली का आपको एवरेज वो मिल जाएगा इस देश के अंदर। तो आप उसको इशू बना दोगे, उसको इशू बना करके आप आप पलट दोगे। आप जो है, ये एक और भी बात मैं कहना चाहता हूं संजीव जी, आजकल ये बांग्लादेश से बहुत डरे हुए हैं। यहाँ पर तो बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी बाबा कह रहे हैं, है ना, क्या कटेंगे रहेंगे, क्या क्या वो बोल रहे हैं। मतलब अभी कंगना रानौत ने भी कहा कि किसान जो है वो बांग्लादेश बनाना चाहते थे। मतलब ये है कि जब से श्रीलंका और बांग्लादेश की घटनाएं हुई हैं, तब से केंद्र सरकार के जो अपने आप को महारथी महाबली मानते हैं, उनकी हवा पूरी तरीके से खराब है। अब उसको वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ। लेकिन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ममता बनर्जी बहुत साउंड ग्राउंड फुटिंग के ऊपर खड़ी हुई है, वो किसी की दया पे खड़ी हुई नहीं है, वो कोई जाति के समीकरण के आधार पर वो खड़ी हुई नहीं है। ये बात एक पॉपुलर मैंडेट के आधार पर वो खड़ी हुई है। और बीजेपी जब चुनाव हुआ था बंगाल में पूरी ताकत लगा चुकी है। मैं उस चुनाव के अंदर था, वहां पर 1 महीने में वहां पर था। मैंने देखा कि जितना पैसा खर्च हो सकता है, जो वायलेंस हो सकता है, और 50% लीडर्स तो टीएमसी के खरीद लिए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब सरकार बन गई ममता दीदी की, उसके बाद में सब वापसी, सबकी गृह वापसी हो गई, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, ये बहुत ही गलत तरीके से बंगाल को डील करने की, झारखंड को डील करने की कोशिश है। इन्हें जो लगता है कि जैसे 10 राज्यों के ऊपर चुनी हुई सरकारों को इन्होंने अपहरण किया, लोकतंत्र की हत्या की, वहां पर कब्जा किया, ऐसे बंगाल के अंदर भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका जो है मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी देने के अंदर सक्षम है। और अगर ऐसा कुछ होता है 355 356, है ना, लेफ्ट के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे देश के अंदर वही वातावरण, जो वातावरण आपको एनटीआर का याद होगा, जो है
उस समय जो पूरे देश में बना था, या जब पंजाब की एक बार सरकार के ऊपर कार्रवाई की थी तब जो बना था, वही पूरे देश के अंदर आपको मिलेगा। सुनिए सर, ये पूरे का पूरा मामला जो है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो वहां हुंकार भरी है, अब उसमें यह भी आ गया है कि देशद्रोह से जोड़ दिया गया उनके बयान को, कि उन्होंने कहा कि दिल्ली भी जलेगा, जो आप अब जिक्र कर रहे थे, जो स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की या जो केंद्र की सरकार की। क्या आप इस पर टिप्पणी करिए? नहीं, हम तो असल में जो है आपके चैनल के ऊपर और जहां भी जाते हैं, हम तो इसके बड़े पक्ष में रहते हैं। बहुत ज्यादा मतलब बयानबाजी मत करो, कार्रवाई करके आप दिखाओ। भाई ममता बनर्जी जो है, जब हर किसी के ऊपर फर्जी केस लगा लेते हो, जेल में डाल देते हो, तो ममता बनर्जी के ऊपर भी अब जो है बयान दे दिया, राष्ट्रों का केस लगा दो, समरी ट्रायल कर दो और जो है उसको दे दो जो भी कुछ सजा देने का हिम्मत है, करके तो दिखाओ। कुछ करके दिखाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये इनका जो तरीका है वो ये है कि ये लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करके, जिसे कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग करके, और ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जो बात हमारे यहाँ पे जो मोहन यादव ने कही कि भाई जो है यहाँ रहना है तो राम कृष्ण कहना है। मतलब आपको इस देश के अंदर अगर आप कोई भी इस सरकार का हिस्सा रहना चाहते हैं तो आपको मोदी भक्ति करनी पड़ेगी, आरएसएस परिवार का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं हैं तो आपका जीना हराम कर दिया जाएगा। इसके लिए 3-3 एजेंसियां हैं जिसके बारे में अभी जिक्र आया कि भाई पहले जो है संजय सिंह को छोड़ा गया, तब भी वही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, फिर उसके बाद में छोड़ा गया मनीष सिसोदिया को, तब भी वही कहा, फिर अब कविता को छोड़ा गया, तब भी वही कहा। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल अभी अंदर ही हैं और लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं, लोगों की चाहे जो भी कुछ राय हो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के बारे में। लेकिन जिस दिन से वो व्यक्ति आया है, जिस दिन से वो पार्टी दिल्ली में आई है, एक भी दिन, एक भी निर्णय ऐसा वो करने में नहीं रहा सक्षम जिसके अंदर छेड़खानी गवर्नर के माध्यम से ना कराई गई हो। और वो गवर्नर जो कि खुद गुजरात के अंदर शामिल रहा है मेधा पाटकर के ऊपर हमला करने में, कराने में, बाकायदा उसके ऊपर केस दर्ज है ना, और वही महिला, वही जो है बाकायदा मानहानि का केस दर्ज करा के मेधा पाटकर को सजा करवा लेता है। अब मतलब इस देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको आप देखिए। लेकिन इसके सबके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो 400 का दावा कर रहे थे वो 240 के ऊपर आ गए, और वो भी ईवीएम नहीं होती और सरकारी मशीनरी और तिकड़म बहन जी जैसे लोग नहीं होते उन्हें मदद करने वाले, तो शायद वो सरकार भी नहीं बना सकते थे। और अगर मैं उससे आगे जाऊं, जो बात असल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब मैं मतलब विधायक था तब भी विशाखा जो है गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, कमेटी कितनी बनी, मध्य प्रदेश के अंदर तो कहीं कोई उसका कंप्लायंस हुआ नहीं, देश के अंदर आज तक भी कंप्लायंस नहीं हुआ है। अब ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसके बाद में निर्भया कानून आ गया, सब कुछ हो गया है, तो आप ऐसा वातावरण आप कैसे बनाएंगे जिसके अंदर बलात्कार या इस तरीके की महिलाओं के साथ अपराध संभव नहीं हो। और ये एक इशू ऐसा है जो कि ऑल पार्टी इशू है, इसके ऊपर कुछ कंसेंसस होनी चाहिए। लेकिन कंसेंसस की जगह पर इसमें पॉलिटिक्स जो करना है वो अपने आप में आपके बलात्कारी और मेरे बलात्कारी बिल्कुल स्पष्ट है। और मेरा जो अनुभव आया है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का 10 साल विधायक रहते हुए, और जितना मैंने सरकारों को काम करते हुए देखा है, उसमें बिल्कुल 100% ही ऐसा होता है। मैं हूं, मेरी सरकार है, मेरे सरकार में जो भी अपराध होगा उन अपराधियों को बचाने की कोशिश मेरी पूरी तरीके से होगी। ये एक कॉमन नॉर्म बना हुआ है। और ये क्यों हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है क्योंकि पुलिस जो है वो कठपुतली के तौर पे काम करती है। इस देश के अंदर पुलिस को न्यूट्रली काम नहीं करने दिया जाता। बहुत सारे पुलिस कमीशन बने, बहुत सारे पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आई, वो सब ठंडे बस्ते के अंदर पड़े हुए हैं, उसका कहीं भी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन इस देश के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर पार्टी अपने लिए पुलिस चाहती है, वो उस पुलिस का वही वही बात इस्तेमाल करके अरुण वसूली दीक्षित भी यही तो करना बात अरुण चाहती है, दीक्षित यही तो कह रहे और थे कि वो वही पुलिस पुलिस का इस्तेमाल करके जो है वो अपने जिसे कहते हैं कि माइट को वो कायम रखना चाहती है। इसलिए पुलिस को कोई न्यूट्रल काम नहीं करने देता।
ये एक की इशू है, एक ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये ऑल पार्टी सवाल है, पूरे समाज का सवाल है, लेकिन इसके ऊपर पार्टियों का किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने मतलब कहीं पर इस पे मध्य प्रदेश की विधानसभा में, देश की पार्लियामेंट के अंदर कि जो है पुलिस न्यूट्रली काम करे, ऐसा कमीशन हो, उसके पास में जो रूलिंग पार्टी रहती है उसके पास में अपॉइंटमेंट्स के अधिकार ना रहे, मतलब कुछ भी कभी भी ऐसी डिबेट होती ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा राजनीतिक दलों के अंदर आ गई है, उसकी लीडरशिप में आ गई है, ब्यूरोक्रेसी में आ गई है, न्यायपालिका के अंदर आ गई है। ये पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा दुखद, खतरनाक और चिंता की ये पूरी स्थिति है, जो सवाल सबके लिए कंसेंसस वाले सवाल होने चाहिए कि इसलिए हमारे सामने अगर देश में 90 बलात्कार रोज हो रहे हैं तो इसमें सरकारों का मामला नहीं है ना, ये पूरे देश के सामने, पूरे समाज बिल्कुल के बिल्कुल सामने बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल बड़ा सवाल है। कम से कम इसके बिल्कुल ऊपर एक कंसेंसस बने कि भाई किसी की भी सरकार आए, 90 को 80 पे लाओ, 70 पे लाओ, 50 पे लाओ, 40 पे लाओ, 10 पे लाओ, लेकिन कोई इसके लिए प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग पार्टियों के पास में, सरकारों के पास में लूट की प्लानिंग होती है कि हम जो है कितनी मतलब कोई इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब नए नए फॉर्मूले लेके आएंगे लूटने के, लेकिन जो समाज के जो इश्यूज हैं उसके अंदर वो बहुत ही संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, ये मैं कहना चाहूंगा। और राष्ट्रपति का मतलब ये एकदम आखिरी स्टेज है, सब सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा चुनाव आयोग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब राष्ट्रपति का भी इस्तेमाल करेंगे, तो जैसा जवाब लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज के लिए दिया, चुनाव आयोग के लिए दिया, ऐसा जवाब लोग राष्ट्रपति का दुरुपयोग करेंगे तो उसके लिए भी लोग देने वाले हैं। सबसे ज्यादा भरोसा हमारा लोगों के ऊपर है, लोगों की जो एक कॉमन सेंस है उसके ऊपर है।